हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, क्लास 7 का साइंस का चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। वेदर, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। डे टू डे जो आपका कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, एक पर्टिकुलर हमने प्लेस ले लिया, उसका टेम्परेचर डे टू डे क्या बदलता है ना। कभी आपको दिन में ज़्यादा गर्मी लग रही है, कभी नहीं लग रही, कभी बारिश हो जाती है एक साथ, उसे कहते हैं वेदर, जो डे टू डे चेंज हो। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये सारे कौन से होते हैं? ये होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। द वेदर एट अ प्लेस चेंज एवरी डे। वेदर जो है एक प्लेस का हर रोज़ चेंज होता है। समटाइम्स इट मोर वार्म, कभी वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है, कभी वो ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, कभी वो क्लाउडी एंड कभी विंडी। कभी वो घटा पड़ जाती है, आपकी मम्मी बोलती होंगी अब तो घटा पड़ गई, तो उसे ह्यूमिड बोलते हैं, ह्यूमिड हो गई। और मोर क्लाउडी यानी बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं, ये आपको पिक्चर में दिखा रखा है। ये रेनी हो जाता है, कभी ये विंडी, आप आसपास के पेड़ पौधे उड़ने लगते हैं, एंड ये सनी। समटाइम्स इट इज़ लेस वार्म, कभी कभी वो कम गर्म होता है, कभी कभी वो कम ह्यूमिड होता है, कभी कभी वो लेस क्लाउड होता है, और कभी कभी वो लेस विंडी होता है। जैसे मोर होता है वैसे लेस भी होता है। चेंजेस इन वेदर, द वेदर जनरली नॉट सेम ऑन 2 days। 2 दिन तक वो कभी सेम रह ही नहीं सकता। देयर इज़ लॉट ऑफ चेंजेस इन वेदर। एक वीक में या मंथ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं वेदर में। ऑल द चेंजेस इज़ वेदर कॉज्ड बाय सन। वो सारे कौन से होते हैं? सन की वजह से होते हैं वो सारे के सारे। फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर, आपके सभी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। एक वेदर रिपोर्ट लिखिए यहाँ न्यूज़पेपर में से लेके, रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो। इस टेबल में लिखिए एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, और ऑब्जर्व करिए टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में एंड रेनफॉल में एक वीक में कितने चेंजेस हुए हैं। क्लाइमेट, अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट वो होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम बाद चेंज होता है। जैसे समर, विंटर। आपने देखा होगा कि समर विंटर से कितने देर बाद आती है, फिर रेनफॉल कितनी देर बाद आती है, जून जुलाई के महीने में। एंड हमारा वो समर कब आता है? समर आता है मार्च में। तो इसे क्लाइमेट कहते हैं, जो बहुत लंबा पीरियड ले और टाइम का, अबाउट 25, कभी कभी 25 ईयर्स भी ले लेता है वो, उसे क्लाइमेट कहते हैं एक प्लेस का, उस प्लेस का। इट इज़ दैट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, अगर कहीं का बहुत गर्म है टेम्परेचर बहुत दिन तक, एंड इफ़ देयर इज़ मोर रेनफॉल, और बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। तो हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट क्या है उस प्लेस का? हॉट है इस टाइम, गर्म है इस टाइम, एंड वेट, और गीला भी है। एग्जाम्पल केरला का, इफ़ द टेम्परेचर द प्लेस इज़ हॉट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, अगर वो बहुत दिन तक हॉट रहता है टेम्परेचर यानी गर्म रहता है, एंड इफ़ देयर इज़ लेस रेनफॉल, और बहुत कम रेनफॉल होती है, देन वी से द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़, तब क्लाइमेट क्या हो जाएगा हमारा? हॉट और ड्राई, क्योंकि उसमें बारिश तो हो ही नहीं थी, तो ड्राई हो जाएगा। जैसे कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा रहती है और सूखापन भी ज़्यादा रहता है, और केरला में बारिश आती रहती है और गर्मी भी रहती है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स और क्लाइमेट के बारे में। वो अपने आप को कैसे एडेप्ट करते हैं उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में। एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड, कुछ कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं और कुछ हॉट क्लाइमेट में। शुड हैव फिजिकल फीचर्स, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हीट से एंड कोल्ड से। अब हम पढ़ेंगे पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन्स में कौन से आ गए? पोलर बियर, पेंगुइन्स। वो बहुत कोल्ड होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ईयर, पूरे साल ज़्यादातर वो कोल्ड रहता है ना। टेम्परेचर आर लोएस्ट, और टेम्परेचर किससे लो रहता है? -36 डिग्री सेल्सियस। फॉर 6 months ऑफ द सन डज नॉट राइज, 6 महीने तक सन वहाँ निकलता ही नहीं है जैसे। एंड फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट, और 6 months तक डज नॉट, वो सेट ही नहीं होता, जाता ही नहीं है। सम ऑफ द एनिमल फाउंड इन द पोलर रीजन, कौन कौन से पाए जाते हैं पोलर रीजन में? पोलर बियर, पेंगुइन्स, मस्क ऑक्सन, रेंडर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल, सिल्ब्रियन, क्रेन एक्सेट्रा। एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर, वो पोलर बियर अपने आप को एडेप्ट कैसे करता है इतनी स्नो वाली जगह में, इतनी ठंड वाली जगह में?
दे हैव वाइट फर, उनके आपने देखा होगा वाइट फर होते हैं, एंड दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो एंड स्नो इन कैचिंग देयर प्रे। देखिए वो भी बिल्कुल वाइट होते हैं और स्नो भी बिल्कुल वाइट होती है, तो वो स्नो में आराम से छुप जाते हैं। तो अगर उनको कोई पकड़ने आता है, शिकार करने आता है, तो वो बच जाते हैं आराम से, और अगर उन्हें अपने खाने को पकड़ना होता है तो वो आराम से पकड़ भी लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है दे हैव 2 लेयर्स ऑफ फर, उनके लेयर दो लेयर होते हैं फर के, जो उन्हें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, ज़्यादा कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट, उनका एक फैट का भी लेयर होता है स्किन के अंदर, विच आल्सो प्रोटेक्ट, जो भी उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। दे आर पोज एंड वाइट, देखिए आप देख सकते हैं पोज एंड वाइट उनके जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, विच हेल्प टू, जो उनको स्नो पर और स्विम करने में वाटर में हेल्प करते हैं। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, उनका सेंस ऑर्गन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं स्मेल करने के, विच हेल्प्स देम टू, जिससे वो अपने शिकार को आराम से पकड़ सकते हैं। ये पॉलर बियर है। ये एडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन के बारे में पढ़ेंगे। दे हैव वाइट कलर्ड बॉडी, उनकी वाइट कलर होती है बॉडी की, सो दे आर नॉट विजिबल, तो वो भी विजिबल नहीं हो पाते स्नो में। दे हैव थिक स्किन, उनके पास थिक स्किन होती है, एंड लॉट ऑफ फैट, उनके पास भी बहुत सारा फैट होता है, जिससे वो बहुत सारा फैट होता है जो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। वो अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगह पे रखते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जिससे वो वार्म रहें, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ वार्म होने लगती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, एंड वेब्ड फीट, और वेब्ड फीट होते हैं, विच हेल्प टू स्विम इन वाटर, जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। पेंगुइन्स की आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह में हैं, उनके वेब्ड फीट वाइट कलर में, ये लिएंडर्स हैं एंड ये फॉक्सेस हैं। ये सील्स, वेल्स, मस्क ऑक्सन। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन ऑफ सैब्रियन क्वेन्स। द सैब्रियन क्वेन मस्ट कीप, वो अपनी बॉडी को वार्म रखती हैं विंटर में, और अगर विंटर में वो वार्म रखने के लिए करती हैं, माइग्रेट्स करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बट वार्मर प्लेसेस पे जाती है वो। साइबेरियन क्वेन्स केम टू प्लेसेस इंडिया लाइक ब्रह्मपुत्र, वो कैसी इंडिया में कहाँ कहाँ जगह पे आती है, भरतपुर इन राजस्थान, जो राजस्थान में है, एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, और सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में है, टू एस्केप फ्रॉम द एक्सट्रीम विंटर, जो ज़्यादा विंटर हो जाती है उससे बचने के लिए, इन सैब्रियर के अंदर, तभी उसका नाम है सैब्रियन क्वेन। अब हम पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन है हॉट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल रीजन के पास कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है 50 डिग्री सेल्सियस, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस। द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं वो। दिस रीजन आर आल्सो प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश भी होती है। द ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया आर वेस्टर्न घाट्स। ट्रॉपिकल रीजन कौन से हैं इंडिया के अंदर, वेस्टर्न घाट्स, जो कि एंड असम और असम। इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल रीजन्स आर, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से, साउथ ईस्ट एशिया में आपको सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे ज़्यादा, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, बस यही है हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कौन से कॉमन एनिमल्स हैं, मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, स्नेक, लिजर्ड, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये सब की फ़ोटो हैं जो उनसे रहते हैं ट्रॉपिकल में। एडेप्टेशन ऑफ रेड आइड फॉरेस्ट, आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। ये फ्रॉग जो होता है वो, उसकी आँखें कौन से कलर की होती है, रेड कलर की, रेड आइड फ्रॉग। अब इसके एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो अपने आप को कैसे एडेप्ट करता है। द रेड आइड फ्रॉग लिव्स ऑन ट्री, वो ट्री पे रहता है। इट हैज स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट विच हेल्प इट टू क्लाइम ऑन ट्रीज, उसके पैर जो होते हैं स्टिकी होते हैं, यानी चिपका लेते हैं, जिससे वो क्लाइम कर सकता है ट्री पे, यानी चिपकने वाले, जिस चिपकली के होते हैं। एडेप्टेशन ऑफ मंकीज़, मंकी ट्रीज पे रहता है, ये सभी को पता होगा। उसके पास एक लॉन्ग टेल होती है फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, जिससे वो ब्रांचेस को अपने यूँ, ये ब्रांचेस है और ये मंकी की पूँछ ऐसे फोल्ड भी कर लेता है वो कभी कभी। देयर हैंड्स एंड फीट आल्सो हेल्प टू होल्ड, और वो उनके जो फीट है एंड हैंड्स है वो भी ब्रांचेस को पकड़ने में मदद करते हैं। एडेप्टेशन ऑफ टोकन, टोकन्स
लिव ऑन ट्रीज, वो भी ट्रीज पे रहते हैं. दे हैव लॉन्ग लार्ज बीक विच हेल्प देम टू रीच फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस. उनके पास क्या होता है, लार्ज बीक होते हैं जिससे वो आराम से फ्रूट्स कैच कर लेते हैं ब्रांचेस के ऊपर से. लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज. एडेप्टेशन ऑफ लायंस एंड टाइगर्स. कैसे रहते हैं लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक ब्राउन स्किन. उनके पास थिक ब्राउन स्किन होती है, यानी मोटी ब्राउन स्किन होती है जो हेल्प करती है उनको फॉरेस्ट में छुपने के लिए. ट्रीज़ के पीछे वो आराम से छुप सकते हैं क्योंकि ट्रीज़ की ब्रांचेस भी ब्राउन कलर की होती हैं. उनकी सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आईसाइट. उनकी बहुत अच्छी आईसाइट होती है एंड सेंसिटिव हियरिंग मतलब उनकी बहुत नाजुक हियरिंग होती है, यानी वो हेयर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आईसाइट उनकी बहुत अच्छी होती है जो विच हेल्प देम टू फ्रॉम प्रेडेटर्स. जो उनको क्या हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है प्रेडेटर से. एंड कैच देयर प्रे, यानी उनके शिकारी से हेल्प करती है उनको बचने के लिए. और उनके प्रे यानी उनके शिकार को कैच करने में बहुत ईजी रहता है. एडेप्टेशन ऑफ लायन टेल्ड मैक्वेस यानी बियर्ड ऐप के बारे में पढ़ेंगे. ये सब ने आप बहुत कमले देखा होगा. आप जैसे ज़ू जाते हैं, तो ज़ू में ये आपको देखने को मिलेगा. इट फीड्स, वो क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है, लीव्स खाता है, स्टेम, फ्लावर, बर्ड, जो भी उसको प्लांट से मिलता है, ट्रीज से मिलता है, वो खाता है क्योंकि वो कहाँ पर रहता है, ट्रीज पे रहता है. एडेप्टेशन ऑफ एलिफेंट पढ़ेंगे. द एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ट्रंक. उसकी बहुत लंबी ट्रंक होती है, ये बात सभी को पता होगा. जो उसकी नाक होती है विच इज़ यूज्ड एज नोज एंड फॉर पिकिंग फूड. वो अपना खाना भी उससे पिक कर लेता है, नहाने के लिए भी वो उसे यूज़ करता है. उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल करने की. द टस्क आर मॉडिफाइड टीथ विच हेल्प इट टू. उसके बहुत अच्छे टीथ होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं बार्क्स ऑफ ट्रीज ईट करने के लिए, यानी ट्रीज़ के जो बार्क्स होते हैं उन्हें ईट करने के लिए. इट हैज़ लार्ज ईयर्स. उनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं. हेयर इवन सॉफ्ट साउंड. इट आल्सो हेल्प कूल इटसेल्फ इन हॉट क्लाइमेट. उसके लार्ज ईयर्स क्या हेल्प करते हैं, सॉफ्ट साउंड सुनने में उसकी हेल्प करते हैं और उसका हॉट क्लाइमेट में उसको कूल करने में हेल्प करते हैं. ओके, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.